हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 30 मिनट सेटअप को मास्टर कर सकते हो, किस तरीके से आप 30 मिनट सेटअप को सीख सकते हो। बहुत लंबे समय से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि 30 मिनट सेटअप के बारे में हमें एक्सप्लेन करिए। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को पार्ट बाई पार्ट बनाऊंगा, यानी कि पहले, ताकि अगर मैं एक वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा और वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा कि एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा ताकि सबके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 30 मिनट सेटअप से रिलेटेड। उसके बाद फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि सब लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कोर्स मेंबर्स के लिए, प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स के लिए रहने वाला है। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में एक्चुअली में 30 मिनट सेटअप काम करता है और कैसे हमको इसके बेसिस पे ट्रेड्स लेने हैं और हम कैसे यहाँ पर मार्केट में अपना एक बेहतरीन खुद का सेटअप बना सकते हैं ट्रेडिंग में। दोस्तों, ये सेटअप कुछ इस तरीके से काम करता है, इसका नाम है 30 मिनट। लेकिन ये काम कैसे करता है अगर आप देखोगे तो इसके मैं कुछ हिंट देता हूँ। ये सेटअप प्योरली बेस्ड है प्राइस एक्शन पे, और ये टोटली जो काम करता है, ये काम करता है ये वाला सेटअप डिमांड एंड सप्लाई पे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई एरियाज को टारगेट करते हैं इस सेटअप में ट्रेड करने के लिए। ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना ही आसान ये ट्रेड करने के लिए भी है। इस सेटअप की सबसे खास बात यह है कि हर इंस्ट्रूमेंट में काम करता है, चाहे आपका गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप इस सेटअप के बेसिस पे काम कर सकते हो और आपको बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं इस सेटअप को पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं, क्योंकि ये सेटअप बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है फॉलो करने के लिए। चार्ट पे समझते हैं कैसे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मार्केट के कनेक्ट, मैं आपको थोड़ा पहले थ्योरी समझाता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकलिटी पे चलेंगे। देखो, हमको क्या करना है, हम पहले ये देखते हैं कि मार्केट में कनेक्टर्स कहाँ पर है। इस सेटअप का जो मेन, जो बेसिक चीज़ है जो किसी को समझनी है, वो है कनेक्टर्स। यानी कि कहाँ कहाँ पर हमको कनेक्टर मिल रहे हैं। अब ये कनेक्टर क्या है, लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ पर आया इस पर्टिकुलर लेवल पर, और मार्केट ने यहाँ पर एक लेवल, मतलब यहाँ पर एक हाई लगाया और उसके बाद मार्केट फॉल कर गया, तो ये लेवल क्या बन गया मार्केट का, ये बन गया मार्केट का RH। अब आप बोलोगे RH क्या है, R मतलब रीसेंट, H मतलब हाई। मार्केट ने रीसेंट हाई बना दिया यहाँ पे, आप इसको नोट करते रहना। उसके बाद अगर मान लो दोस्तों मार्केट इस लेवल पर दोबारा से नीचे आया और यहाँ से फॉल कर गया, फिर इस लेवल पर मार्केट ने एक लो बनाया और यहाँ से ऊपर बन गया, ऊपर चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया RL, यानी कि रीसेंट लो, रीसेंट हाई। उसके बाद मार्केट धीरे 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 करके दोबारा से ऊपर गया, लेकिन मार्केट पहले वाले लेवल पर नहीं पहुंच पाया और वहीं से मार्केट ने क्या कर दिया, फॉल कर दिया। राइट, मार्केट ने क्या किया, दोबारा से उस लेवल के आसपास आया, कहां पर, जहां पर मार्केट ने अपना रीसेंट लो लगाया हुआ था, और उस लेवल पर मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट क्रिएट किया और वहां से ऊपर बन गया, चला गया। तो अब पहले तो ये रीसेंट लो था, ये रीसेंट हाई था, बट क्या अब ये रीसेंट लो रहा, अब नहीं रहा, क्योंकि अब रीसेंट लो दूसरा बन चुका है। लेकिन हमको क्या चीज मिल गई यहाँ पर, हमको मिल गया है मार्केट में दोस्तों यहाँ पर कनेक्टर। तो एक तो आपका कनेक्टर्स यहां पर हो गया अगर आप देखोगे तो, राइट, और एक आपका ये, तो क्या ये लेवल है, ये लेवल आपके लिए मार्केट में एज अ कनेक्टर की तरह काम करने वाला है इस पर्टिकुलर लेवल पर। अब ध्यान से देखिए, मार्केट दोबारा से क्या हुआ, इस लेवल पर गया, यानी कि यहां तक, और इसके थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, इस लेवल तक, और फिर मार्केट ने एक यहाँ पर दूसरा क्या किया, अपना RH बनाया, रीसेंट हाई बनाया। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने अपना RH बनाया, रीसेंट हाई बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने अपना रीसेंट हाई बनाया, और उसके बाद मार्केट में स्लोली 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 काफ़ी लंबे समय बाद मार्केट ऊपर रहा, फिर मार्केट साइडवेज हुआ, फिर ऊपर रहा। उसके बाद एक दिन न्यूज़ आई सडनली और मार्केट अपने कहाँ पर आ गया, दोबारा से इस लेवल पर पहुँच गया। उसके नहीं, हाँ ठीक है, मार्केट क्या हुआ, अपने इस लेवल पर पहुँच गया, इस जगह पर। ये क्या था पहले मार्केट का, रीसेंट हाई, और फिर से मार्केट उसी लेवल पर आ गया, तो ये, और उसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया मार्केट का रीसेंट लो। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने का ट्राई करना, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो फिर कुछ नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखो, मार्केट ने पहले का अपने क्या बना के रखा हुआ था, रीसेंट लो,
उसके बाद अगर हम एक सीधा लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ने सेम उसी लेवल पर सपोर्ट लिया जहाँ पर पहले मार्केट ने रिसेंट हाई बनाया था। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, देखा जाए तो हम लोग मार्केट में ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कनेक्टर्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो एक कनेक्शन तो ये था, बट ये था नहीं क्योंकि कभी मार्केट इस लेवल पर दोबारा नहीं आया। आया तो था लेकिन सीधा चला गया, तो क्या ये कनेक्टर्स में काउंट होगा? ये काउंट नहीं होगा। यानी कि सिंपल सी बात ये समझो, अगर कोई भी लेवल मार्केट का रिसेंट हाई है और कोई भी लेवल मार्केट का रिसेंट लो है, तो अगर उस लेवल पर मार्केट जैसे आया फिर आया फिर आया, ये फिर नीचे गिर गया और फिर मार्केट यहाँ पर आया और फिर गिर गया, तो ये कनेक्टर ये कनेक्टर ये कनेक्टर। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऐसा ना करके, अगर मार्केट यहाँ से ऐसा ना करके आके 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 एंड ऊपर चला गया, तो क्या ये कनेक्टर्स में काउंट होगा? ये नहीं होगा। बट अगर मार्केट यहाँ से क्या करेगा, टकरा के नीचे के ले जाएगा, तो ये हमारा कनेक्टर में काउंट होगा। तो सेम इसी तरीके से क्या हुआ कि इस लेवल पर मार्केट आया, मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रीसेंट लो बन गया। दोबारा से रीसेंट हाई रीसेंट लो, दो कनेक्टर पॉइंट हमको मिल गए। बट अब सिंपल सी बात आती है कि टाइम फ्रेम कौन सा हमको यूज करना। बिगर टाइम फ्रेम, कितना बड़ा टाइम फ्रेम, 4 आवर का, 1 आवर का। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो फिर 1 आवर का, स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 4 आवर का, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 15 मिनट का, इंट्राडे कर रहे हो तो 30 मिनट का, 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट। इससे नीचे टाइम फ्रेम आपको नहीं जाना। मैक्सिमम आप 1 आवर तक जा सकते हो। मैं यूजुअली 30 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि जब भी मार्केट दोबारा से कभी इस सेम लेवल पर यहाँ पर आएगा, तो हमारे पास किस चीज़ का प्रूफ है? हमारे पास प्रूफ है कि मार्केट ने एग्जैक्टली पहले इस लेवल पर, रिसेंट हाई पर एक लेवल टच किया था, उसके बाद मार्केट बहुत लंबे समय तक ऊपर रहा, नीचे नहीं आया, फिर अचानक से मार्केट यहाँ नीचे आया इस लेवल पर, और हमारे पास तो कोई प्रूफ था नहीं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या चढ़ेगा। हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता था ना दोस्तों, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी। एक मिनट दीजिए मुझे, हाँ, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी थी दोस्तों कि मार्केट इस लेवल से डायरेक्टली फॉल कर सकता था। बट कंफर्मेशन कब हुआ? जब मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो हमको पता चला कि मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कनेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है। कनेक्ट कर रहा है मार्केट एक लेवल से। जब मार्केट कभी दोबारा से अगेन इस सेम लेवल पर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सब चीज़ का प्रूफ है कि मार्केट ने पहले यहाँ से रिसेंट हाई बनाया हुआ है, रिसेंट लो बनाया हुआ है, उसके बाद दोबारा मार्केट इस लेवल पर आ रहा है। सेम चीज़ मार्केट ऐसे ही करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। किधर के लिए? ऊपर के लिए। क्यों? क्योंकि जो पहले मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो अब मार्केट के लिए तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट टाइम फ्रेम कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, मैं भी आपको टाइम फ्रेम पे करके दिखाता हूँ। देखिए, लेट सपोज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये पॉइंट है और इस लेवल पे ये इस तरीके से मेरे पास एक लेवल, ठीक है। अब हुआ क्या कि मार्केट पहले इस लेवल पर आया, फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर से मार्केट यहाँ पर आया इस लेवल पर। हमारे पास कंफर्मेशन मिल चुका है किस चीज़ का, कि ये कहीं ना कहीं मार्केट अपने कनेक्टर्स की फॉर्मेशन कर रहा है। थर्ड टाइम मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया और फिर ऊपर ही चला गया। मार्केट यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहा, फिर मार्केट ने एक नया ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट यहाँ पर रहा, फिर मार्केट ने एक नया ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट में एक दिन अचानक से शार्प फॉल आया, लेकिन मार्केट पूरे लेवल तक पहुंचा ही नहीं। आधा रास्ते से मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, फाइनली मार्केट अपने इस लेवल पर पहुंच गया। हमारे पास प्रूफ है पहले का कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक कनेक्टर्स, दो कनेक्टर्स जोड़ रखे हैं। ट्रेड लेने के लिए हमको कितने कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है? मैक्सिमम हमको 3 कनेक्टर्स तो चाहिए ही, कहीं चाहिए 3 पॉइंट मार्केट में इस टाइप के बने होने चाहिए, तभी हम लोग एंट्री के लिए जाएंगे। अगर 2 पॉइंट भी बने हुए हैं तब भी ओके है, तब भी हम लोग कर सकते हैं काम। तो यहाँ पर 1 पॉइंट पहले का था, फिर 1 पॉइंट यहाँ पर था, थर्ड पॉइंट पे मार्केट जब यहाँ पर आया, तो क्या हमको इमीडिएटली एंट्री बनानी है? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से सेटअप काम करता है, और सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको 30 मिनट सेटअप का
इस्तेमाल करके एंट्री पॉइंट फिगर आउट करना, कैसे आपको एंट्री निकालनी है, वो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि सब चीज़ एक वीडियो में बनेगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से फिलहाल के लिए मार्केट में काम करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, 2 पॉइंट मैंने कहा मार्केट में होने चाहिए ट्रेड लेने के लिए, लिख लो आप कहीं पे कि अगर आप 30 मिनट सेटअप पर काम करते हो तो आपके पास मार्केट में मिनिमम, मैं कह रहा हूँ कम से कम मार्केट में आपके पास 3 कनेक्टर होने चाहिए जो मार्केट को आपस में जोड़ रहे हो। एंट्री कैसे करनी है तो आपको लोग से डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, लेकिन अभी समझो मैं आगे क्या बताने वाला हूँ इसमें एडवांस चीज। एंट्री कैसे करनी है, अगर इतना ही आसान है तो हर कोई एंट्री करके प्रॉफिट क्यों नहीं बना ले रहा, सोच के देखो जरा। अगर डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है, इतना ईजी है, तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं लोग पैसा फिर इस सेटअप से? क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज होती है वो होती है कि कब कब यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है मार्केट, और एंट्री आपकी कब कब बन रही है। ऐसे तो मार्केट 10 बार ही आएगा और 10 बार ऊपर चला जाएगा, तो हर बार एंट्री बनाओगे? नहीं बनाओगे। और इतना ही आसान है तो हर कोई क्यों नहीं फॉलो कर ले रहा फिर इसको? आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको आसान बनाया है अपने अकॉर्डिंग, अपने समझ के हिसाब से। तो देखो, तो यहाँ पर अब मार्केट आया इस लेवल पर, थर्ड टाइम मार्केट ने टच किया, हमको यहाँ पर एक सेटअप का फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, एंट्री का फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट यहाँ से, तो हम ऊपर का एंट्री लेंगे और हमको एक बहुत अच्छा खासा मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मार्केट थर्ड टाइम आया और मार्केट यहाँ से क्रैश कर गया। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आगे जा रहा है। अब जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो क्या हमको अनदर कनेक्टर की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ टाइम यहाँ पर मार्केट अगेन टच कर रहा है। तो हमको ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। वो कैसे देखना है मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा, जो एंट्री वाले पार्ट में, अभी बस आप समझो। उसके बाद हम यहाँ पर एक एंट्री के लिए ट्रेड लेंगे और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी तरीके से आपको मैं बताता हूँ, बाइंग का भी सेम ऐसे ही है, सेलिंग का भी ऐसे ही है। अब लाइव चार्ट में मैं आपको करके दिखाता हूँ कि लाइव चार्ट में आपको इसको कैसे फॉलो करना है। मैंने कहा कि 4 आवर स्विंग ट्रेड के लिए, 1 आवर इंट्राडे के लिए। तो जैसे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अब प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं मेरे पास अभी एक्चुअली इसका जो बार रिप्ले है वो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा आई गेस, बट अगर मेरे पास होता इसका फैसिलिटी तो मैं डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करता। तो दोस्तों जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से ही समझिए। देखो दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक इस लेवल पे, यहाँ से समझ नहीं, यहाँ से, हाँ यहाँ मतलब कहीं पे भी देख लो, तो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया इस लेवल तक। और मार्केट ने क्या किया कि रीसेंट हाई अपना बना दिया, उसके बाद फॉल कर दिया मार्केट ने। ये टाइम फ्रेम है 1 आवर का, आप 30 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यूजुअली ट्रेड करने के लिए 30 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, एक हाई बनाया, फॉल कर गया। मेरे पास किस चीज़ का फुटप्रिंट आ गया, मेरे पास फुटप्रिंट आ गया कि मार्केट ने यहाँ पर अपना क्या क्रिएट कर दिया है, मार्केट ने यहाँ पर अपना RH बना दिया है। RH बोले तो रीसेंट हाई। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर मार्केट का एक टॉप में एक लेवल ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से, और इसको इस तरीके से और आगे स्ट्रेच कर दूंगा। और मुझे नहीं पता कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। आई रियली डोंट नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट अहेड, आगे क्या हो, क्योंकि अभी तो चार्ट खुला ही नहीं है, मार्केट आगे चला ही नहीं। बस मैंने इसको देखते हुए एक लेवल आगे ड्रॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, RH है, ये रिसेंट हाई है। उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से आगे ड्रॉ कर दूंगा चार्ट पे, नेकेड चार्ट पे, और इस तरीके से इसको आगे ड्रॉ करता रहूंगा लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, आई विल कीप ड्रैगिंग दिस एज लाइक इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करता रहूंगा आगे। क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास मार्केट का एक रिसेंट हाई है। कहाँ पर था, ये वाला लेवल। कौन सा लेवल था, ये वाला लेवल, सॉरी ये लेवल था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, एक रिसेंट हाई लगाया था, और उस रिसेंट लगाने के बाद मार्केट गिर गया था। तो मैंने देखा यार मार्केट तो गिर गया है, ऊपर तो अभी आया नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पॉइंट डाल देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये मार्केट में आगे इन फ्यूचर कनेक्टर की तरह काम करे।
बट क्या मार्केट ने किया यहाँ पर आगे इन फ्यूचर कनेक्टर की तरह काम? बिल्कुल किया यार। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम आया, गिर गया, फॉल कर गया, लेकिन जब सेकेंड टाइम आया तो मार्केट ने मुझे कन्फर्मेशन दिया कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी अ गुड कनेक्टर। तो मैंने यहाँ पर देखा और इसको देखते हुए मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा मार्केट में। एंट्री वाले क्राइटेरियाज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूंगा और यहाँ पर देखो मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट में मिला। फाइनली क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको थ्योरी में समझाया था वैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, लीव इट, छोड़ दो। लेकिन जब कभी मार्केट यहाँ पर दोबारा से अगेन, रुक जाओ 1 मिनट में इसको अलाइन कर लेता हूँ, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया और फॉल कर गया, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड टाइम अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे थर्ड टाइम आया, अपने मार्केट ने कनेक्टर पे सब रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा फॉल किया, थोड़ा सा नहीं, मार्केट ने लगभग यहाँ से 600 पॉइंट का फॉल किया। अगर आप देखोगे तो ये चार्ट 30 मिनट का है, ध्यान देना, दिस इज 30 मिनट चार्ट। एंट्री कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर होगी? 5 मिनट के। कनेक्टर कितने टाइम फ्रेम पर लगाओगे? 30 मिनट के। और एंट्री 3 मिनट के। जैसे कि यहाँ पर देखिए चार्ट रखिए याद, 9 मार्च 2026 का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कुछ एरो मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्कल लगा लेता हूँ, क्योंकि 30 मिनट में तो मुझे मार्केट दिखा रहा है ना यहाँ पे कि कनेक्टर पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, थर्ड कनेक्टर से मार्केट जुड़ रहा है, दिखा रहा है। तो अब मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कैसे दिख रहा है? मैंने ये लेवल मार्केट में पहले ही ड्रॉ करके रख दिया था कि जब कभी मार्केट दोबारा इस लेवल पर पहुंचेगा और मुझे इस तरीके से कनेक्टर पे टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा तो मैं एंट्री लूंगा। बट कितने के टाइम फ्रेम पे लूंगा? 5 मिनट और 3 मिनट। तो मैं क्या करूंगा, सीधे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जंप करूंगा और आता हूं मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूं मैं, ठीक है। सो एंट्री में कितने के मिनट के टाइम फ्रेम पे लूंगा? एज आई टोल्ड यू, मैं लूंगा 5 मिनट या 3 मिनट। तो 3 मिनट में देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, राइट। यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंट्री के लिए अपने क्राइटेरियाज ढूंढूंगा कि जहां पर मुझे एंट्री मिलती होगी। तो इधर कहीं मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा, इधर कहीं इसका हाई पे एसएल रखूंगा और नीचे बॉटम के मैं टारगेट रखूंगा। तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड में जो मुझे मिले 870 पॉइंट, 850 860 पॉइंट मुझे मिले। ये मैं दिखा रहा हूं आपको कि एंट्री मुझे छोटे टाइम फ्रेम पर करनी है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं करनी है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बस कनेक्टर्स एक दूसरे के साथ ऐड करने हैं। फिर से चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगेन, ठीक है। सो यहां पर आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया ब्रेकआउट देके, लेकिन फिर से मार्केट अपने कनेक्टर पॉइंट पर आ गया। तो अब यहां पर क्या किया, क्योंकि अब पहले तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ऊपर निकल गया, लेवल हमारे पास ऑलरेडी है, मार्केट दोबारा से टच करके सेम लेवल पर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा इसको? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं क्या करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा। 30 मिनट पे तो मुझे दिख रहा है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हो, 5 मिनट या 3 मिनट में। और मैं पीछे जाऊंगा चार्ट में और देखता हूं कि क्या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट यहाँ से। यस ऑफ कोर्स मुझे मार्केट में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि ये सेटअप आपका 30 मिनट सेटअप था क्या? क्योंकि जो लोग पहले से सीख रखे हैं, काफ़ी लोगों को मैंने पहले सिखाया था ये, तो वो लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एंट्री प्लान करूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है। अभी एंट्री नहीं करूँगा तो कब एंट्री करूँगा? स्टॉप लॉस रखूँगा इसके नीचे और टारगेट रखूँगा ऊपर के 1:2, 1:3, 1:4, राइट। तो इस तरीके से एंट्री हुई। अब फिर से चलो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग फिर से चलते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए हम लोग, फिर से क्या हुआ दोस्तों, फिर से मार्केट ऊपर गया और फिर से कनेक्टर पॉइंट पर आ गया। अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, दोबारा से मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलूँगा। एंट्री देखनी ना मुझे, तो अगर तो मैं क्या करूँगा, देखता हूँ कि क्या मुझे वहाँ पर सेटअप मिलता है। तो ये इतना बेहतरीन सेटअप है, इतना बेस्ट सेटअप है, अगर किसी ने इसको अच्छे से सीख लिया तो मैं बता नहीं सकता कि उसकी ट्रेडिंग जर्नी कितनी चेंज हो जाएगी। तो पहले तो मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट फॉल किया। तो अगर एक चीज़ मान के चलो, ये हमारा एक लेवल है, फर्स्ट टाइम मार्केट ने कनेक्ट किया
सेकेंड टाइम ब्रेकआउट देके, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लेकिन फोर्थ टाइम मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या मैं एंट्री करूंगा? नहीं, मैं पहले यहाँ पे मौका ढूंढूंगा, रिवर्सल देखूंगा, कुछ ऐसे मेरे एंट्री के क्राइटेरियाज होंगे, जब वो फुलफिल होंगे तभी मैं एंट्री करूंगा। तो जब मुझे घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ से सीधा गिर रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूंगा अपने लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा जब भी मुझे दिख रहा है कि भाई ब्रेकआउट दे रहा है। सो आई विल मेक एंट्री, आई विल कीप द स्टॉप लॉस ऑफ डाउन एंड दिस इज माई टारगेट। इतना बेहतरीन सेटअप है ये पूरे एंटायर यूट्यूब में, इससे आसान, इससे बेहतरीन, इससे लाजवाब सेटअप कोई हो नहीं सकता अगर इसको कोई दिल से सीखे तो। फिर उसके बाद देखो मेरे को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री मिल गई, सॉरी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री मिल गई। अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन चलता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से मार्केट आ गया लेवल पे, यहाँ पे दोबारा से थर्ड टाइम आ गया। तो ये सेटअप इतना कमाल का सेटअप है। अब मैं फिर से जाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखता हूँ कि क्या मार्केट ने मुझे दोबारा से एंट्री दी क्या। तो देखो यहाँ पर मार्केट आया, फर्स्ट एंट्री 30 मिनट सेटअप पे मुझे यहाँ पे मिल गई, दूसरी एंट्री मुझे यहाँ पर मिल गई, तीसरी टाइम पे क्या हुआ, मार्केट फॉल कर रहा है, बट मुझे क्या ब्रेकआउट मिला? बट मुझे ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिला। तो जब मुझे यहाँ पर मार्केट में एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा, एसएल वही इसके लो के नीचे रखूँगा एंड टारगेट, हियर वी गो। समझ रहे हो कितना कमाल का सेटअप है ये। कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने एंट्री करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। फिर से हम चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखो ये मार्केट दोबारा इस लेवल पर कभी आया ही नहीं, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर एक एंट्री दी, फिर आया, फिर एक एंट्री दी, बट छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री करनी। तो क्या एक ही बार बनता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चार्ट में सब कुछ रिमूव करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, एक फॉल किया, क्या बनाया इसने, एक रीसेंट लो बनाया, है ना। तो अब क्या करना है कि रीसेंट लो मार्केट ने एक बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, दोबारा कभी इस लेवल पर आया ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस लेवल को ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और ड्रॉ करके इसको मैं आगे स्ट्रेच कर दूंगा कि जब कभी मार्केट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कल परसों, नेक्स्ट वीक, जब भी कभी इस लेवल पर आएगा तो मुझे कमाल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैंने क्या किया, ये सब देखते हुए आगे ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। और गेस व्हाट क्या हुआ होगा मेरे साथ, गेस व्हाट गाइज, व्हाट हैपेंड विद मी। आपको आइडिया भी नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है वहाँ पे। मैंने तो बस क्या किया था, एक रैंडम लेवल निकाला था और वो लेवल ड्रॉ कर दिया आगे। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आया तो मैं सीधा क्या करूँगा, स्विच करूँगा। ये है 19 फैब का चार्ट, ये 19 फैब में मुझे नहीं जाने देगा क्योंकि इसकी लिमिट है चार्ट की, 1-2 महीने का ही दिखा सकता है। मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊँगा। मैं जैसे ही मेरा एंट्री सेटअप यहाँ पर फुलफिल होगा, आई विल मेक एंट्री। अगेन आ गया, जैसे मेरा एंट्री सेटअप की क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे मैं बाई कर लूँगा। गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, निफ्टी हो, कुछ भी हो, सब में काम करता है सेटअप। उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा फॉल कर गया, आई विल नॉट मेक एंट्री। मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, आई विल नॉट मेक एंट्री। मार्केट सीधा गिर गया, आई विल नॉट मेक एंट्री। बट अगेन मार्केट यहाँ पर आया, रिट्रेसमेंट लिया, आई विल मेक एंट्री फॉर द बाइंग साइड 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये तो मैंने 45 मिनट का चार्ट रखा है, बट 45 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई फर्क नहीं है। आप 40 मिनट पे भी कर सकते हो, 30 मिनट पे भी कर सकते हो, बट यूजुअली करना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही है। 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर करना है तो फिर 30 मिनट पे ही करना है। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इस लेवल पर आया, मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के एंट्री बनाऊंगा, 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के एंट्री बनाऊंगा, 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के एंट्री बनाऊंगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के एंट्री बनाऊंगा, जब जब मार्केट मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, अभी तो आया नहीं, खैर जब भी कभी मार्केट आएगा। तो इतना सिंपल है ये। 30 मिनट का टाइम फ्रेम ऑन करना है, कुछ क्राइटेरियाज है मैं लिख देता हूँ, आपको नोट करना है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको मार्केट में ऑन करना है। वहां से मार्केट में आपको एक RS पकड़ना है या फिर एक RL पकड़ लो। RH मतलब रिसेंट हाई, RL मतलब रिसेंट लो। अब उस रिसेंट हाई और रिसेंट लो को पकड़ के ड्रॉ कर दो इस तरीके से।
जब भी मार्केट में आपके दो कनेक्टर्स मिनिमम, दो कनेक्टर मिनिमम बन जाए और थर्ड टाइम मार्केट आपके कनेक्टर को टच करने आए, अब आपका एंट्री सेटअप का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो, तो यू विल जस्ट मेक एंट्री। और इसके ऊपर मैं पार्ट 2 में जब, क्योंकि सब चीज़ अभी कवर करूंगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, तो इसको मैं कवर करूंगा पार्ट 2 में। तो आपका अगर एंट्री सेटअप का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जस्ट मेक एंट्री। एसएल लो पे टारगेट, मार्केट वहां से बहुत अच्छे टारगेट आपको देगा। तो इस तरीके से मार्केट में 30 मिनट सेटअप स्ट्रेटजी काम करती है। अभी आप समझ लो मैंने इस स्ट्रेटजी का आपको सिर्फ और सिर्फ 40% पार्ट बताया है, 60% पार्ट अभी बताना बाकी है, लेकिन आने वाले वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे और आप इसको तब तक सीखने पे, बैक टेस्टिंग पर काम करो। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको सीखो आराम से। मैं आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजी, इतने बढ़िया बढ़िया सेटअप बना रहा हूँ, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन पे मेहनत करो, इन पे काम करो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों के लिए प्राइवेट रहेगा वीडियो।